नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दिल से आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का कि आप हमारे YouTube चैनल पर बने हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे आपके आने वाले 24 घंटे? क्या कुछ खास होने वाला है? आने वाले 24 घंटे में जाना है तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इस अंत तक देखें। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं गुरु जी के छोटे से अनमोल विचार की। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहेले जैसी मिठास कभी नहीं आती है। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी से रिश्ता तोड़ें तो बहुत सोच समझकर तोड़ें, और रिश्ता जोड़ें तो भी बहुत सोच समझकर जोड़ें, क्योंकि एक बार टूटा हुआ रिश्ता पहले जैसा वापस कभी नहीं हो सकता है। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा क्लेश उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने बोलचाल के लहजे को सुधारना होगा। आपका जो कड़क बोलने का लहजा है, इसे जल्दी से जल्द दूर करें। मित्रों, क्षणिक आवेश में आकर कोई निर्णय न करें, क्योंकि यदि आपने क्षणिक आवेग में बहकर कोई निर्णय किया तो यह निर्णय आपके लिए मित्रों बहुत सारी तकलीफें उत्पन्न कर देगा। यह आपके बच्चों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मित्रों, बता देते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से परिवार की परिस्थितियां सुधारें। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लेंगे तो मित्रों, आप अतिरिक्त आय अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन दोपहर के बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात समय को खुशनुमा बना देगी। मित्रों, आपका पुराना मित्र जो आपसे बरसों पहले बिछड़ा था, कोई स्कूल का प्रिय मित्र हो सकता है या कॉलेज का, उसके साथ समय बिताने से जीवन का एक अलग ही अनुभव महसूस करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप सुनहरे दिनों को याद करके पुरानी यादों में डूब जाएंगे और अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, तो आपका मन खराब हो सकता है। मित्रों, क्योंकि यह सही भी है कि हमारा जीवन हम अपनों के बीच रहकर व्यतीत करते हैं, और जब अपनों के लिए ही टाइम नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दुख पहुंचेगा। मित्रों, बता देते हैं कि अपने जीवन साथी की नुक्ताचीनी से आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी की नुक्ताचीनी को दूर करने का प्रयास करें। उनके साथ बिल्कुल प्यार से पेश आएं, उनकी बातों को समझें और अच्छे से सुनें। साथ ही वह आपके लिए कुछ बढ़िया भी करने वाला है। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ना करें, उनको समय दें, स्थिति खुद ब खुद सुधर जाएगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि सफेद गाय को रोटी खिलाएं, हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच देखने को नहीं मिलेगा, और आपका जो उदारवादी स्वभाव है, यही उदारवादी स्वभाव आपके लिए खुशनुमा पल लेकर आएगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपको लोगों से जुड़ कर रहना होगा। कई बार जीवन में आप अकेला रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। अब क्योंकि मित्रों, यदि आपको अकेले में सुकून मिलता है तो आप नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल भी ना आने दें। अगर देखा जाए तो यह समय निवेश के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें, और जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मित्रों, उचित सलाह से निवेश करना हद से ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब आपको अच्छे लोगों का अनुभव मिलेगा तो आप निवेश करने में भी किसी प्रकार की कोई मित्रों लापरवाही नहीं करेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि आप और आपका महबूब प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। इसी वजह से ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, तो इसका फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। साथ ही मित्रों, इस वक्त के अंतराल में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी,
क्योंकि माता पिता के स्वास्थ्य में आपको अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन मित्रों, अगर किसी अच्छे चिकित्सक को दिल दिखाएंगे तो यह समस्या हो सकता है कि हमेशा के लिए आपके माता पिता के स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाए। वहीं घर में अगर सुख शांति लाना चाहते हैं तो छोटे छोटे फूलों के पौधों को घर में लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मित्रों, बता देते हैं कि आपका महबूब और प्यार समंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। इसी वजह से आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है और इसका फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। मित्रों, जब ऑफिस से आपको बहुत लंबे समय के बाद जल्दी छुट्टी मिली है तो क्यों ना इस छुट्टी को यादगार बनाया जाए। मित्रों के साथ, परिवार के साथ कहीं घुमाएं। वहीं वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आप करेंगे। समय अच्छा है, आपका प्रिय आपकी किसी बात पर खिलखिलाकर हंसेगा, लेकिन आपका यह खिलखिलाकर हंसने वाला रवैया थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए मित्रों, हर किसी के ऊपर और जरूरत से ज्यादा आपको हंसने से बचना है। वहीं आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बेकार के वाद विवादों से दूर रहें और अपने काम से मतलब रखें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, लाल मिर्च का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। क्या करना है? अगर काम में बाधा आ रही है तो मिर्च का उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। एक लाल मिर्च के 21 दाने लेकर उन्हें एक लोटे या जग में पानी भरकर डाल दें। अब इस पानी को अपने ऊपर से 7 बार उसारा करके या घर के बाहर सैडेडी छाक पर फेंक दें। एक कपड़े में 5 सूखे लाल मिर्च को बांधकर अपने बिस्तर के नीचे रखिए। ऐसा करने से आपकी सेहत कभी भी खराब नहीं होगी। आइए दोस्तों, ये तो हमने उपाय बता दिए, आगे हम आपको सावधानियां बता देते हैं। स्पीकर 1, डान ज़ैओ डाओ ज़ैरो। आपके आने वाले अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की तो छोटी छोटी बातों के लेकर मन में किसी भी तरह का वैमनस्य न आने दें। मित्रों, किसी भी प्रकार के आवागमन को स्थगित रखिए, क्योंकि इस समय आप किसी भी प्रकार का आवागमन करेंगे तो आपको केवल नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा और अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने पर ही आप ध्यान दें। अर्थात जिन कार्यों को करने में आपका मन लगता है, जिन कार्यों को करने पर आपका नियंत्रण है, केवल वही कार्य करें और घर में उचित वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए आपके प्रयास सफल रहेंगे। इस समय व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें और युवाओं को अपने भविष्य से संबंधित योजनाओं के प्रति किए गए प्रयास के भी उचित परिणाम हासिल होंगे। साथ ही मित्रों, व्यवसाय, महिलाओं को आज बेहतरीन कामयाबी मिलने की संभावना है। मित्रों, आज कार्यक्षेत्र में बहुत व्यवस्था रहेगी, आपको मेहनत के नतीजे भी मिलेंगे और इस समय सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण स्थिति बन सकती है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर तालमेल बना रहेगा और प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि असंतुलित खानपान की वजह से पेट खराब रह सकता है। इस वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या भी बढ़ेगी। अपनी समस्याओं को किसी नजदीकी मित्र के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, तो इस वजह से आपको कोई समाधान भी मिलेगा और मित्रों, जिसकी वजह से आपका रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। तनाव से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित रिश्ता आने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा और व्यर्थ के खर्चों की अधिकता रहेगी। अर्थात आपको खर्चा करते समय यह ध्यान रखना है कि जो आप खर्च कर रहे हैं क्या वह सही है। मित्रों, एकाग्रता में कमी की वजह से कोई काम बनते बनते बिगड़ सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके कार्य में विघ्न डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि सभी निर्णय खुद ही लें, अर्थात जो निर्णय आपके पक्ष में है उन निर्णय को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मीडिया या ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा आपको बिजनेस संबंधित नई जानकारियां मिलेगी।
कार्यस्थल पर शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और इस समय ऑर्डर निरस्त होने की भी संभावना है। इसलिए नए कामों में दिलचस्पी बिल्कुल ना लें। वर्तमान में जो काम आपको प्राप्त हुए हैं, केवल उन्हीं कामों पर अपना ध्यान बनाए रखें। मित्रों, पति पत्नी का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं पर सम्मान करें, भावनाओं पर काबू रखें। परिवार के किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का भी अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य की बात करें तो वह तो ठीक ही रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थिति से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना सिर दर्द रह सकता है और अगर सिर में दर्द होगा तो इस वजह से कोई भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे। भाग्य आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि देने वाला है। इसमें आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बेहतर होगी। अतः समय का उचित सदुपयोग करें और घर में भी अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अकारण ही कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं, तो मित्रों, इस समय कजिन भाई बहनों से अपने रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर रखें। किसी आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ भी कुछ तंग हो जाएगा और ज्यादा मेल मुलाकात होने जैसी स्थिति से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा मेल मुलाकात होने वाली स्थिति भी आपका नुकसान करा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और उपस्थिति अनुशासित वातावरण बनाकर रखेगी। बाहरी काम और यात्रा स्थगित रखना उचित रहेगा और सरकारी गतिविधियों से आपको बेहद मुनाफा होने की संभावना बन रही है और इस वजह से घर का वातावरण भी सौहार्द एवं सुखदपूर्ण रहेगा। और मित्रों, आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि कोई गलत जानकारी आपको भ्रमित कर सकती है और इस गलत जानकारी का खामियाजा आपको बहुत बड़ा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्यशैली व कार्य योजना को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे भी छोड़ दे सकते हैं। जल्दबाजी ना करें मित्रों, धैर्य से काम लें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। दिन की शुरुआत में बहुत ही सुकून भरी एक खुशखबरी मिलेगी। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर को संवारने के लिए नई वस्तुओं की खरीदारी होगी। ऐसे में आपको कोई समारोह में जाने का भी मौका मिलेगा और व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में कड़ी भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। सरकारी मामलों में किसी से न उलझे। यदि उलझना भी चाहते हैं तो पहले अपने कार्य को पूरा कर लें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहेगा, लेकिन आपको सेहत के प्रति फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही मित्रों, यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बता दें कि रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखना होगा, नहीं तो आपके किसी मित्र के कारण परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती हैं। साल के दूसरे दिन आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में बिताएंगे। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने के लिए रहेगा। आप साल के दूसरे दिन किसी से कोई वाहन मांगकर ना चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी से कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कि उन्हें आपकी बात बुरी लगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में साथी से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। आपको किसी काम को पूरा करने के लिए भी एंडी चोटी का जोर लगाना होगा। यदि परिवार में संपत्ति संबंधित किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो वह किसी परिजन की मदद से दूर होता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए समस्याएं लेकर आने वाला है। परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। इस समय में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। आप कुछ समय संतान के साथ बातचीत करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने मन में चल रही उथल पुथल के कारण अपने कामों को पूरा करने में समस्या होगी।
आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करना होगा। किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जो जातक राजनीति में कार्यरत है, उन पर कोई गलत आरोप लग सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी विदेश में रह रहे परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी कुछ समय पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। आप किसी के कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि आप कोई अहम डिसीजन ले सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, तभी आप परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आप जीवन साथी की सेहत को लेकर सचेत रहे और उसमें डील ना दें, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है। सौंप सकते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं, इस बात का पता लगाएं। मित्रों, और आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। जो भी कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा से आपके सारे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ पैर और बदन दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि सूजन भी आ जाए। तो मित्रों, किसी बढ़िया चिकित्सक से मिलकर अपना जल्द से जल्द इलाज करवाएं, और आप अपने काम और मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है, तो आप उसे मुंह से जवाब न दें, बल्कि अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। जीवन से क्रोध से आप जितना जल्दी पीछे छूट जाएंगे, उतना ही जल्दी सफलता के मार्ग पर पहुंचाएंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप किसी भी वजह से गुस्सा ना करें और ना ही तनाव लें। इससे आपको शारीरिक चोट मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में नए लोगों से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आपका अफेयर किसी मैरिड व्यक्ति या महिला से हो, तो सावधान हो जाएं। आपकी कई सारी बातों का हल केवल पैसों से प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक आवक को बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। अर्थात मित्रों, आपकी आर्थिक संबंधित जो भी काम हैं, उन्हें समय रहते सुलझा लें और पूरी पैनी नजर उन पर बनाए रखें। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बेचार के खर्चों पर नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, वरना इस वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। और मित्रों, कुछ ऐसे खर्चे भी अचानक से आपके सामने आ जाएंगे जिन्हें देखकर आप बौखला जाएंगे, अर्थात कुछ समझ में नहीं आएगा, और जिन लोगों से आप पहले करीब महसूस करते थे, उनसे अचानक ही दूरियां महसूस होने लगेगी। और ऐसा किस कारण से हो रहा है? मित्रों, आपको यह जानने की बहुत आवश्यकता है। अपने काम से संबंधित बातों का विस्तार करने के लिए आप योग्य लोगों से जुड़ पाएंगे, और इस कारण मित्रों, आपके काम भी बनते जाएंगे। अगर पार्टनर के साथ बातचीत किसी कारण की वजह से बंद हुई है, तो संवाद शुरू करने के लिए आप ही को कदम उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन लाने की कोशिश करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि मित्रों, आप एक ही वातावरण में रहकर बोर हो चुके हैं। अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाएं, अर्थात आप काम में भी नयापन ला सकते हैं, और पुराने लोगों के साथ फिर से बातचीत शुरू होने की वजह से आपको थोड़ी सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। और मित्रों, जिन कामों में आपको रुकावट महसूस हो रही है, उसे सुलझाने का मार्ग आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात कुछ ऐसे काम जो आप बहुत समय से करने की सोच रही थी या रुके हुए थे, उन्हें सुलझाने का आपको मार्ग प्राप्त होगा, और यह मार्ग आपको अपने जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। काम से संबंधित कुछ दस्तावेज खो सकते हैं, तो ऐसे में आपको संभाल कर रखना होगा, वरना मित्रों, एक भी दस्तावेज इधर से उधर हुआ तो आपकी सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएगी। और पार्टनर की अधिक वक्त देने की कोशिश करें। छाती से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर नई बातों का अनुभव लेते रहने की आपको आवश्यकता है।
जब भी नई परिस्थिति बनती है आपको डर लग सकता है, तो ऐसे में मित्रों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो है, अगर इन परिस्थितियों पर आपने काबू पाना सीख लिया मित्रों, तो फिर ना तो आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप अपने मार्ग से, अपने कार्य से हिचकिचाएंगे, भटकेंगे। मित्रों के केवल डर को ही महत्व देने की वजह से नए अवसर को समझ पाना आपके लिए कठिन महसूस होता रहेगा। घबराना नहीं है, आपको बता रहे हैं कि डर जो है, डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। तो डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि यह समय और बाकी दोनों आप ही के पक्ष में है। अपने काम को ध्यानपूर्वक करते रहें, छोटी छोटी बारीकी से नजर रखते रहें, और छोटी सी भी गलती आपकी प्रगति में बाधा ला सकती है। इसीलिए काम को बहुत सावधानी से करें। ऐसा न हो मित्रों कि आप काम करते वक्त अपना ध्यान विचलित कर दें। पार्टनर के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। यह नाराजगी किस कारण से बढ़ रही है, ऐसी क्या बात हुई है, इन बातों को आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। सर्दी खांसी की तकलीफ अधिक रहेगी, तो मित्रों समय रहते किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि जो वर्तमान का वातावरण है, इस वजह से आपके जीवन में कुछ तकलीफ भी उत्पन्न हो सकती है तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लकड़े का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताए कि मैं इस सांप के साथ किया करूं। क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूं, आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूं। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी किसी के साथ होता है, उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुहक देते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। अब ये दो चमत्कारी उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं।
मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे